Once again, we are going to discuss another topic of chemistry which belongs to 9, 10 and 11, particular for 11. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एनोड रेज के बारे में. वी हैव एनोड रेज. In the last video, I have discussed about cathode rays, and now it is the time when we are going to discuss about anode rays. अभी हम लोग एनोड रेज के बारे में स्टडी करेंगे. तो इसको देखें. एनोड रेज स्टडी करने से पहले, बिफोर स्टडी अबाउट द एनोड रेज, it is to be noted that when an electron is removed from a neutral atom, न्यूट्रल एटम को किसी न्यूट्रल एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो उसका जो रेसिडुअल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. दैट मीन्स आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम द रेसिडुअल पार्ट रिमेन्स एज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आर कमिंग आउट एज एनोड रेज. तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ देखेंगे ए स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड एनोड डिस्चार्ज ट्यूब विच इज लाइक दैट, सिमिलर टू कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब. We also have anode rays discharge tube except the fact in this case we have perforated cathode here. Perforated cathode. It is perforated cathode and anode is attached here. हम लोग एनोड को यहाँ लेते हैं और यहाँ परफोरेटेड कैथोड लेते हैं. Perforated cathode. And here we have anode, and these cathode and anode are connected with a circuit providing high voltage. ऐसी व्यवस्था होती है जिससे हाई वोल्टेज हम दोनों इलेक्ट्रोड के क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. एंड द प्रेशर विदिन दिस डिस्चार्ज ट्यूब इज मेंटेन्ड एट वेरी लो. Here we have लो प्रेशर. लो प्रेशर पर मेंटेन्ड होता है. ठीक है. एंड some gases are introduced, some small amount of gases are introduced within the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ गैसेस हम डाल देते हैं. ठीक है. अब देखिए होता क्या है, इसको एक एक पॉइंट से हम लोग देखेंगे. नंबर 1 पॉइंट, इन दोनों इलेक्ट्रोड के क्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो हम देखते हैं कि फ्रॉम एनोड साइड some rays are moving towards cathode. In this case also, cathode rays are moving opposite to anode rays. Here we have anode rays
and these are cathode rays. ठीक है, अब इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया जाए. व्हेन हाई वोल्टेज is across the electrodes, is applied to anode discharge tube. It is anode discharge tube. This is anode discharge tube. Here we have anode discharge tube. तो इसके क्रॉस हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं विच इज मेंटेन्ड एट वेरी लो प्रेशर. ये लो प्रेशर पर मेंटेन्ड होता है. मेंटेन्ड एट लो प्रेशर. देन व्हाट वी फाइंड, हमें क्या मिलता है फिर. देखिए, there is flow of rays consisting of positively charged particles. हम क्या पाते हैं कि ये जो एनोड रेज हैं, ये एनोड रेज ये कंपोज्ड होती हैं, बनी होती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की. पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की. पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की ये बनी होती हैं. ठीक है. कमिंग आउट कहाँ से निकलती हैं? एनोड से निकलती हैं. तो लिख लिया जाए, कमिंग आउट फ्रॉम एनोड एंड hence these are called एनोड रेज. इसीलिए इसको एनोड रेज भी कहते हैं. और यहां देखें कि ये परफोरेटेड here we have परफोरेटेड कैथोड के अंदर से ये निकलती हैं, इसलिए इनको कैनाल रेज भी कहते हैं. एंड ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज.
ठीक है, सेकंड पॉइंट में आते हैं। These rays are composed of positively charged particles, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की बनी होती हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, कॉल्ड protons. The basic constituent of atoms. थर्ड पॉइंट देखें। एक्चुअली एनोड रेज, हाउ एनोड रेज आर जनरेटेड, एनोड रेज जनरेट कैसे होते हैं, तो ये इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन कैथोड रेज during movement of cathode rays they knocked out electron from the atom and the residual part are coming out in the form of anode rays. Origin, it is believed that anode rays results when fast moving cathode rays knocked out electrons from atoms or molecules of the gas present in the discharge tube. जब गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्चार्ज ट्यूब से होती हुई कैथोड, फास्ट मूविंग कैथोड रेज से टकराते हैं, तो कैथोड रेज उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देता है, लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर कमिंग आउट, विच फॉर्म्स द एनोड रेज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, लिविंग बिहाइंड positively charged particles composing anode rays. नेक्स्ट पॉइंट में देखें, जैसा कि हम लोग देखें कि कैथोड रेज वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड इलेक्ट्रोड ऑफ मटेरियल,
लेकिन एनोड रेज डिपेंडेंट होती है उसके अंदर के गैस के ऊपर. एनोड रेज completely anode rays is completely dependent on the nature of the gas present within the discharge tube. Let us say the nature of anode rays are dependent on the nature of the gas present in the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए जो ई बाई एम रेशियो हम लेते हैं, ई बाई एम रेशियो जो कैलकुलेट करते हैं, आइए इसको देखते हैं. द चार्ज and mass, that means E by M ratio of positively charged particles also depends upon the nature of गैस. गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है. And finally, सबसे छोटी और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन होता है. The smallest and the lightest, सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन was obtained from hydrogen and was called protons. सबसे छोटा और लाइटेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल, लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल आर द आयंस ऑफ हाइड्रोजन विच आर कॉल्ड प्रोटॉन्स. ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ. ओके, थैंक्स टू ऑल.